कहिया कतऽ मिलल 20,000 आ से घर ढै ढै के खोसैया मुखिया के सरपंच के कहै छियै तऽ नहीं सुनै छै। हमरा के सर किचन में नहीं चाउर दे नहीं दाल दे छै, किछो नहीं दे छै, नहीं कोठा घर दे छै। सरपंच जितना है किछ नहीं मिलता है, नहीं चाउर गेहूं कुछ नहीं, किछ नहीं मिल सकता है, सब मर गया है, सरकार भी मर गया है। जमीन के रसीद भेटल या ना से सब बक्सा में रखने छी, किछो आन का जमीन में हस्तांतरित कर जेबे तो झगड़ा नहीं करता है। बीपीएल ने एपीएल किछ नहीं मिल रहा है, कॉल टूटा हुआ है, जो आता है से वोट लेता है। चाउर भेटे ने गहूम भेटे या ने कोनो बाल बच्चा के कुछ किछो भेटे। एक धूर जमीन नहीं छै, बच्चा के कपड़ा नहीं एकटा रह गया, बस्तर नहीं रह बच्चा के रह के जो करने। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज हम मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत मेहत पंचायत पहुंचे हैं। मेहत पंचायत के महादलित परिवार समाज के सबसे हाशिए पर बैठे उस समाज की स्थिति को दिखाने के लिए पहुंचे हैं, जहां ये समाज अभी भी उपेक्षित और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं। और यहां हम इन लोगों से बात करेंगे कि इनके लिए पंचायत स्तर से अब तक कौन कौन सी सुविधाएं दी गई है। जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ महादलित परिवार सड़क के किनारे घर बसा कर रह रहे हैं और अपने बाल बच्चों के साथ यहाँ दैनिक मजदूरी करने के लिए बांस की सामग्री बनाते हैं। ढकिया, पथिया, मौनी, ये तमाम सामग्री अभी बन रही है। सरकार के माध्यम से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और यहाँ जब आप स्थल पर पहुँचेंगे तब आपको हकीकत पता चलेगी कि आखिर इन महादलितों को अब तक सुविधा से वंचित क्यों किया गया है। महादलित परिवार में सबसे गरीब तबका, जिसे कि आप डोम कहते हैं, और ये समाज वंचित क्यों है और इन्हें पंचायती राज व्यवस्था के तहत आखिर क्यों नहीं सुविधाएं दी जा रही है। आइए हम बारी बारी से इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रदीप मलिक जी, कहिए क्या कहना चाहिए। सरपंच जितना है किछ नहीं मिलता है, नहीं चाउर गेहूं कुछ नहीं, चावल भी नहीं मिलता है सरकारी माध्यम से। सरकारी किछ नहीं मिल सकता है, सब मर गया है, सरकार भी मर गया है। हाँ, गरीब के डोम के नहीं देखते तो सरकारों मर गए। आ पब्लिक के की छी, पब्लिक के नहीं मिलते तो की सरकार मुखिया की बन गए। सरकार के माध्यम से जो आपको राशन मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है भैया, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। झूठ काहे बोलेंगे, देखिए ना मुखिया के क्या डीलर मर गया है, सब मर गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिकंदर मलिक है जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे। जो आप लोगों को सुविधा है, सरकारी सुविधा, वो सुविधा मिल रहा है। बीपीएल ने एपीएल किछ नहीं मिल रहा है, कॉल टूटा हुआ है, जो आता है से वोट लेता है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? दिलीप मलिक। हाँ, इंदिरा आवास नहीं मिल रहे हैं, जो टुटली मरैया में रहते हैं, जो सरकार। ये देख लीजिए, ये टुटली मरैया है और इसी मरैया में ये लोग रहने के लिए विवश हैं। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? हमारा बीना देवी। क्या आपको सुविधा नहीं मिल रहा है? चाउर भेटे ने गहूम भेटे या ने कोनो बाल बच्चा के कुछ किछो भेटे तो देख सकते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि अब तक इनको सरकारी सुविधा जो राशन के रूप में चावल दाल मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है। बांस कमाई तो खाची नहीं तो नहीं खाची। लोग सबको कॉल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। मलिक जात को मलिक जात को देखो खोपड़ी, कपड़ा का खोपड़ी टांगा हुआ है, रौदा में धूप में खट रहा है। हमरा के सर किचन में नहीं चाउर दे नहीं दाल दे छै, किछो नहीं दे छै, नहीं कोठा घर दे छै। आ घर छै टूटला मरैया में रह जाय छै, शहर नहीं रहे छै। एक धूर जमीन नहीं छै, बच्चा के कपड़ा नहीं एकटा रह गया, बस्तर नहीं रह बच्चा के रह के जो करने। पढ़ाई उड़ाई होता है कि नहीं बच्चा का? बच्चा का पैसा रहेगा तब ना पढ़ाई होगा, नहीं है पैसा नहीं बच्चा का पढ़ाई होगा। हाँ, कैसे पढ़ेगा बच्चा का पैसा नहीं है तो कतौ से पढ़ेगा बच्चा। आप देख सकते हैं कि इन लोगों के पास में ऐसी मजबूरी है कि न तो पैसा है और न सरकारी सहायता दी जा रही है। ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये बच्चे कल का भारत का भविष्य है और ये भविष्य सड़कों पर टहलते रहेंगे तो भारत का ये विकास कैसे हो पाएगा। ये बच्चा आप देख सकते हैं कि जितने आप देख रहे हैं ये सड़क पर दिन रात इसलिए घूमते रहते हैं कि इनके लिए न तो सरकार पढ़ाई की व्यवस्था की है और यदि व्यवस्था है भी, जो खाने पीने का जो व्यवस्था है वो सही से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इस परिवार की हालत बहुत ही जर्जर है। वैसे भी ये समाज का सबसे निचले कड़ी का ये
तबका है और इस तबके को देखने वाला जो स्थानीय निकाय मुखिया चुनाव होती है, मुखिया जी चुन करके जाते हैं, लेकिन इस परिवार के लिए कोई काम नहीं करते हैं। अब तक न इनको राशन मिल रहा है और न ही गैस सुविधा मिली है और न ही इनके रहने के लिए इंदिरा आवास जैसी सुविधाएं मिल रही है। आइए हम और लोगों से बात करवाते हैं। हमरा और का नौकरी नहीं देते हैं, झाड़ू बहारू के सुगर चराने आते हैं, नहीं पथिया भी नहीं रहते हैं और नहीं नौकरी देते हैं। इससे गुजारा चल जाता है? नहीं जाते हैं गुजारा, रात खाते हैं दिन जगते हैं, दिन खाते रात जगते हैं। सरकार के माध्यम से यदि आपको अर्थव्यवस्था नहीं किया जाएगा तो आप लोग तो ये काम करके जीवित नहीं रह सकते हैं। नहीं रखते हैं, बच्चा और भूखे मरते हैं। कैसे दिया छोटा छोटा दिया तो खिलाते हैं? बच्चा ही पथिया दूगा बीनते हैं, दिन रात खाते हैं तो नहीं पेट न भरते हैं, दिया भूखे रहते हैं। रोड पर लगते हैं, ठोकर लग जाते तो कते रहते है दिया। क्या नाम है? रीना देवी। कौन जाति से हैं? डोम है। डोम है। यहाँ अधिकांश लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, सड़क पर बाल बच्चा को लेकर के काम भी करते हैं, सड़क पर बाल बच्चा भी रहता है, तो ऐसे में आप लोग को डर नहीं लगता है? डर लगता है, मगर जमीन नहीं है तो कहाँ बैठेंगे? जमीन नहीं है? नहीं है। सरकार जो घोषणा करती है कि 3 डिसमल हम महादलित या जिनको घर नहीं है उनको रहने के लिए घर देंगे, तो जमीन आपकी व्यवस्था नहीं किया गया है? नहीं मांग की है आप लोग? हाँ, हम सब क्या बार मांग की है। मुखिया जी कोई बात कहे हैं? सब के कहे हैं। इंदिरा आवास मिला है? हाँ, इंदिरा आवास मिला है। मिला है? कब मिला है? के 20,000 वाला के कहिया का तो नहीं मिला है। वही मिला है ना? वो तो घर टूट गया होगा, कितना साल हो गया? ऐसे पूरा घर ढै ढै खसे छे। क्या कहना चाहेंगे? बना खाते में बैठे छे सर, हमरा और का जमीन दिया सरकार से, सह न कहबे। शौचालय मिला है? नहीं। पैखाना करने के लिए घर नहीं बनाया है? नहीं, भेटबे नहीं केले तो भेटबे नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े आलीशान मकान वालों को शौचालय की सुविधा है और सुविधा रहने के बावजूद भी सरकारी जो मुआवजा राशि है 12,000 रुपये की, वो उनको मिल जाती है। लेकिन ऐसे गरीब लोगों को जो सड़क पर जाकर के अपने बाल बच्चे के साथ पैखाना करवाते हैं या पैखाना करने के लिए मजबूर इसलिए है कि इनको अब तक शौचालय व्यवस्था नहीं की गई है। क्या नाम है? खुशी मलिक जी। क्या क्या सुविधा मिला अब तक? किसी नहीं है। राशन मिलता है कि नहीं? राशन भेटे है। इंदिरा आवास मिला है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं मिला है? नहीं, मुखिया अलॉट से नहीं है। अलॉट से नहीं है? नहीं है। बड़का बड़का आलीशान मकान वाले के लिए अलॉट से है क्या? हाँ, ककरो घर नहीं छै तो केना? घर कहिया कतऽ मिलल 20,000 आ से घर ढै ढै के खसैया। मुखिया के सरपंच के कहै छियै तऽ नहीं सुनै छै। हाँ, ढै ढै के खसैया, कतऽ रहो? बाल बच्चा के साथ में कैसे रहते? बाल बच्चा हक्कन कनैया, पानि में रह छी बैसल। पानि में रह जी बैसल? हाँ, जा बाबा, घर ढै छै। ढोए छै? हाँ, या चखान खसै छी। तो मुखिया जी के कहलिए ना, हाँ कहलिए। ये तकलीफ आपको समझने की जरूरत है। इस तकलीफ को आप जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन सबसे निचले तबके में मलिक परिवार की स्थिति के संदर्भ में आपको जानकारी मिल जाएगी। ये चाची रो करके बोल रही है कि इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही। क्या नाम है? राजकुमार। हाँ, क्या करते हैं आप? सुगर माकर चढ़बे छे, पथिया मोनी बनबे छे। पथिया मोनी बनाते हैं। सरकार के माध्यम से कोई सुविधा मिल रही है कि नहीं? सरकार मदद से कोटा ता मिली हमरा आ घर तो मिले 20 बरस पहले चुए है सरकार। देखियो दवाल तवाल चढ़े गेल छे। चढ़े गेल छे? हाँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? हमरा आरके जमीनक रसीद भेटल यऽ ने, से सब बक्सामे के रखने छी, ने कोनो ओकरि छै, ने ओहि पर कोनो ने देखबै या ने किछो। आनका जमीन में हस्तित करऽ जेबै तऽ झगड़ा नहीं करतै? आपको जमीन नहीं मिला अभी तक? नहीं, हमरा आरके जमीन 3 साल भ गेल। पर्चा मिला है? हाँ, पर्चा मिलल है, सरकारी कोर्ट में देने है। कोर्ट में दिया है? हाँ, कोर्ट में देने है। और अच्छा, आपको सरकार के माध्यम से क्या क्या सुविधा मिल रहा है? घर चुवैया, जमीन नहीं है रहे, जमीन पर से भगवैया, उजारे पुजारी है। कौन भगा रहा है? मालिकाना छै तो मालिकाना भगोते ना। सड़कों पर नहीं रहने देगा? नहीं। क्या कह रहे हैं, यहाँ से चले जाइए? हाँ, तो से चल जाए, देखे छियै मारी सब उजारिया पुजारिया कतौ नहीं रह। मुखिया जी आए हैं इस बात को सुनने के लिए? नहीं, ये सब कोनो राही परवाही नहीं। मुखिया तो कहे छै उजाड़ के ककरी भाग जाए। सवाल तब खड़ा हो जाता है जब ऐसे समाज के आवाज़ उठाने वाले लोग आखिर क्यों नहीं यहाँ तक पहुँचते हैं। और इनकी आवाज़ बनने के लिए हम मिथिला दस्तक के माध्यम से आए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ इस परिवार को अब तक सरकारी सुविधाएं, चाहे इंदिरा आवास की हो, चाहे राशन की हो, या इनके रहने के लिए ज़मीन, जो अब तक इन लोगों को व्यवस्था नहीं किया गया है। इन समस्याओं को लेकर के हम आपको
मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत मेहत पंचायत के भराम गांव में पहुंचे हैं और ये भराम गांव का महादलित मलिक परिवार जो सड़क के किनारे बसा हुआ है और ये छोटे छोटे बाल बच्चे आप देख रहे हैं जिनकी हालत इस प्रकार हो चुकी है कि एक शाम खाते हैं तो दूसरे शाम खाने के लिए सोचना पड़ता है, चूँकि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तमाम बातों को लेकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम आपको सीधा सीधा जीरो ग्राउंड से दिखा रहे हैं कि यहाँ की मलिक परिवार की स्थिति क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और अंत में यही कहेंगे कि हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस परिवार की स्थिति को आप चाहते हैं कि सुधार हो, पंचायती स्तर से सुधार हो या बिहार सरकार के माध्यम से सुधार हो या सेंट्रल सरकार के माध्यम से सुधार हो, तो इसके लिए आपको अधिक से अधिक शेयर करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।